हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट पे आईबीपीएस की तरफ से। ये जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए है ताकि आप डाइवर्ट ना हो, खास करके वो स्टूडेंट्स जिनका आईबीपीएस क्लैरिकल का मेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है और ये छोटा सा कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बन ही चुका है। मैं जब भी कोई वीडियो लेके आता हूँ, मैं उस वे में लेके आता हूँ, ऑथेंटिसिटी की फॉर्म में, जेन्युइन फॉर्म में, रियल फैक्ट पे अपने बात करते हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो रहे हैं अपने जो रियल टारगेट से, वहाँ पे मैं अपनी वीडियो लेकर आता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं लेके आता कि वीडियो पे वीडियो वीडियो वीडियो। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट हुआ है, मेन इशू हुआ है, उसकी जेन्युइनिटी अपने यहाँ पे चेक करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, फैक्ट पे अपने प्रॉपर यहाँ पे बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ये है कि आईबीपीएस की अगर आप साइट पे जाओगे, तो अभी रिसेंट में आईबीपीएस ने वैकेंसी इंक्रीज़ का एक नोटिफिकेशन डाला था, अपडेट किया था, जहाँ पे फॉर एग्जांपल बात करूँ, यूपी में 27,100 के अराउंड वैकेंसी जो हो गई थी और गुजरात में 1100 प्लस वैकेंसी जो हो गई थी। तो अब वो जो नोटिफिकेशन है वो आईबीपीएस ने रिमूव कर लिया है अपनी साइट से। तो यहाँ पे जो बच्चों का कन्फ्यूजन बना हुआ वो ये बना हुआ है, क्योंकि डाइवर्जन है जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा खुशी थी कि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, उनके ये है कि सर विड्रॉ कर लिए गए वैकेंसीज, क्योंकि पहले वाला जो ये आया था अपना नोटिफिकेशन अक्टूबर में, वो ही पड़ा है और नए वाला उन्होंने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर विड्रॉ कर लिए गए वैकेंसीज, हुआ क्या है, क्या इशू है। देखो, इस चीज़ पे अपने अभी नहीं बोल सकते, आप अपने टारगेट पर फोकस करो। इस चीज़ के लिए अगर अपने बात करें, थोड़ा सा अगर अपने जेन्युइन फॉर्म में बात करें, बिल्कुल ऑथेंटिक फॉर्म में बात करें, तो जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करें, या जितनी भी रिपोर्ट्स आपने भी जो सर्कुलेट हो रही है, जो चीज़ें न्यूज़ वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपने भी सुना होगा कि आईबीपीएस वैकेंसीज और इंक्रीज़ करने वाला था। मतलब 18,000 के अराउंड वैकेंसीज टोटल होनी है, हो सकता है 20,000 तक भी चली जाए। और प्री में भी इन्होंने 2 लाख के अराउंड क्या किए, बच्चों को क्वालिफाई किया है मेंस के लिए। तो कुल मिलाकर वैकेंसीज इंक्रीज होनी थी, फिर भी नोटिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे रिमूव किया है। इसका मतलब कोई ना कोई तो इशू यहाँ पे होगा। तो ज़रूरी नहीं है वैकेंसीज विड्रॉ हुई हो सकता है वैकेंसीज और इंक्रीज होनी हो, क्योंकि बार बार ये नोटिफिकेशन में डाल रहे हैं इससे कि उसको रिमूव करके प्रॉपर वे में वापस से रियल जो वैकेंसीज हैं, जिन बैंकों ने रिपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वैकेंसीज की फॉर्म में भी तो नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप इसमें नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी हो सकता है। और दूसरी पॉइंट की बात, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर विड्रॉ भी होती है, जो पहले वाली वैकेंसी है जिसमें 800 के अराउंड गुजरात में है और 2300 के अराउंड यहाँ पे यूपी वगैरह में, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, तो वो वैकेंसीज भी कम नहीं है। क्योंकि अभी जो आरआरबी का ओरा चला है, ग्रामीण बैंक के जो एग्ज़ाम्स का, उसके कारण लोगों ने इंग्लिश से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल भी इंग्लिश पे फोकस नहीं है और इंग्लिश पे प्रैक्टिस नहीं है, तो इंग्लिश में तुरंत बहुत जल्दी अपने क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी पॉइंट है। और जैसे कि देखने को भी मिला है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपके दोस्त वगैरह जो हैं जिनकी मैथ्स रीजनिंग बहुत शानदार थी और जो मैथ्स रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा जिन्होंने फोकस कर रखा था और इंग्लिश को अवॉइड कर रहे थे, यहाँ पे उन बच्चों के 85 प्लस अटैम्प्ट होने के बावजूद प्री क्लियर नहीं हुआ है। अभी स्कोर कार्ड आएगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के 65 अटैम्प्ट किए हुए थे उनका यहाँ पे प्री क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में उनके ठीक ठाक मार्क्स आते थे, और जिन बच्चों ने इंग्लिश को अवॉइड किया है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर क्या हुआ है, इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे चली गई है। तो पहला पॉइंट ये है, मेंस में भी इंग्लिश वापस से पंगा करेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ वाला सीन है। और मैं हमेशा बोलता हूँ आईबीपीएस में विदाउट इंग्लिश आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको हमेशा मैं बोलता हूँ। एसबीआई में फिर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, तो वहाँ पे इशू तो होता है इंग्लिश के कारण ओवरऑल स्कोर पे, लेकिन सेक्शनल की फॉर्म में वो नहीं रोकती। लेकिन यहाँ पे पक्का ही रोकेगी अगर इंग्लिश को अवॉइड करोगे। और आप पता भी कर लेना, मेरे तो स्टूडेंट्स हैं तो मुझे तो पता है, और मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेशर थे, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, उनका यहाँ पे आईपीएस क्लैरिकल क्लियर हुआ, क्योंकि इंग्लिश उनकी बैलेंस्ड फॉर्म में थी। मैथ रीजनिंग उनकी स्टार्टिंग में ही थी, क्योंकि अभी बैच रनिंग में है, उन बैचेस से भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल अपने बात करें, कंप्लीट कोर्स नहीं हो रखा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बना था बच्चों का, जिसके कारण अब आप स्कोर कार्ड देखो सेक्शनल में पता लग जाएगा। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वैकेंसीज ये विड्रॉ वाला सीन है और बच्चों के माइंड में ये चीज़ आ चुकी है, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उनके माइंड में क्या होगा कि वैकेंसीज तो यार विड्रॉ हो गई है, अब क्या करेंगे, इतनी अच्छी खासी वैकेंसी थी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जो अभी भी है वो भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है,
उनको ये हो रहा है कि अगर 2 वैकेंसी भी बढ़ाकर है और उसको वापस से डिक्रीज कर दो ना, तो भी बच्चा क्या सोचेगा कि वैकेंसीज डाउन होगी। वो ये नहीं देखता कि कितनी डाउन हुई है, वो बोलता डाउन होगी। अरे जो अभी नोटिफिकेशन में आई थी वो तो बहुत खतरनाक लेवल की वैकेंसीज आई थी, तो वहाँ पे तो ऐसे मान लो ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन होना ही था। लेकिन जो पहले जो वैकेंसीज आई हुई है ना, वो कोई कम वैकेंसीज नहीं है, वो भी अच्छी खासी वैकेंसी है जो आपको सिलेक्शन दे सकती है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहो। पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश वाला आता है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जो मैं पेपर करवा रहा हूँ मेंस वाले, वही पेपर कर लो आप। जैसे एसबीआई क्लरिकल करवा रखे हैं और कल से अपने आईपीएस क्लरिकल का भी स्टार्ट कर देंगे। एक ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी वो भी मैं बता दूंगा। सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करूँगा, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, जो मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ और जिस तरीके से मैं क्वालिफाई करता हूँ एग्जाम। जैसे अभी एसबीआई पीओ का जो मेरा इंटरव्यू है वो 25 को इंटरव्यू है, 2 बार उनकी कॉल आ चुकी है मेरे पास, पता नहीं इस बार कॉल क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपको किस तरीके से करना है, उसकी आप टेंशन मत लो। मतलब इंग्लिश में आपका स्कोर डाउन नहीं होने दूंगा, उतनी क्लासेस से भी करवा दूंगा। 29 तक 4-5 अपने पेपर करेंगे, उतने में ही है ना आपको मैं ले आऊँगा उस लेवल पे। यानी सेक्शनल में तो नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि लोगों की हालत ख़राब हो रखी है। अब ये नोटिफिकेशन जब से डाउन हुआ है, कई बच्चों की मेरे पास भी कॉल आ गई, नोटिफिकेशन जैसे विड्रॉ हुआ यहाँ से, तो बोल रहे हैं सर वैकेंसी डाउन हो गया, अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या। अरे क्या क्या करोगे, पहले वाली वैकेंसी क्या कम है? पहली वाली वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस बात की। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और चाहे वैकेंसीज और इंक्रीज हो, चाहे वैकेंसीज ये विड्रॉ हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या चांस ही चांस है, कॉम्पिटिशन डाउन ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। वैकेंसी बढ़ गई तो वैसे डाउन हो जाएगा, और विड्रॉ वाला सीन हुआ तो बच्चे वैसे खत्म हो जाएंगे, उनके मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो जाती रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपका जो कॉम्पिटिशन है वो डाउन ही रहेगा। फिर आरआरबी क्लरिकल भी है, उसमें भी फोकस है, उसके चक्कर में इंग्लिश अवॉइडेड है लोगों की, तो उसका वो इग्नोर कर रहे हैं उसको, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन है इस बार। और मैंने हर बार बोला है, फिर से मैं बोलता हूँ, आईबीपीएस क्लरिकल का जो है, जो आईपीएस क्लरिकल की इस बार वैकेंसीज है वो जॉब गारंटी वाली वैकेंसीज है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि जॉब गारंटी की जो है वो इस बार आईपीएस क्लरिकल ही देगा। तो आप है ना फोकस्ड रहो। जो मैं फिर से वही बात बोलूँगा, बार बार बोलता हूँ, आपको हो सकता है ऐसे लगे कि सर बार बार ये क्यों बोलते हैं, कि ये ज़रूरी है। जो आप कर सकते हो वही करो, क्योंकि और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो आपके हाथ में है, जो चीज़ आप कर सकते हो वही कर सकते हो ना, तो उस चीज़ को अपने 100% पे करो, और सब कुछ छोड़ दो भगवान पे, ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपना जो प्रैक्टिस है, अपने जो कॉन्फिडेंस है उस पर छोड़ दो। अपने आप सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ये गारंटी है। बस करो, 100% से करो, कुछ भी इधर उधर की मत सोचो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। बार बार बोलोगे नहीं होगा नहीं होगा, तो ऊपर से होगा तथास्तु, नहीं होगा। आपने बोला होगा होगा होगा, ऊपर से होगा तथास्तु, हो जाएगा। इसलिए ना लगे रहो, टेंशन मत लो, श्योर सिलेक्शन है।